हेलो फ्रेंड्स, आरएसएस टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम बिहार में जितने एग्ज़ाम पूछे गए हैं इसका हम 5वां वीडियो स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हम 4 वीडियो अपलोड कर दिए हैं। आज 5वां वीडियो जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये जो आज जो क्वेश्चन है बीपीएससी प्राथमिक टीचर का पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये सब क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए हम वीडियो को डिस्कशन करना स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट नंबर से चलते हैं। कह रहा है भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस पर आधारित है? तो शक संवत पर आधारित है। शक संवत पर आधारित है, याद रखिएगा। और शक संवत को किसने चलाया था? तो याद रखिएगा, शक संवत को कनिष्क चलाया था। क्या चलाया था? शक संवत को कनिष्क चलाया था, याद रखिएगा। कनिष्क चलाया था, कनिष्क चलाया था। कब चलाया था? तो याद रखिएगा 78 ईस्वी में चलाया था। 78 ईस्वी में चलाया था कनिष्क ने, याद रखिएगा। जबकि विक्रम संवत की बात करेगा, विक्रम संवत की, तो 58 ईसा पूर्व, 58 बीसी, 58 ईसा पूर्व। हिजरी संवत की बात करेंगे तो 622 ईस्वी में हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कथक कहाँ का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है? तो ये हो जाएगा उत्तर भारत का। कथक कहाँ का हो जाएगा? उत्तर भारत का हो जाएगा। कथक से संबंधित जैसे में बिरजू महाराज, बिरजू महाराज का संबंध कहता है किसे? कथक से हो जाता है। किसे? कथक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है संसार में सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन है? तो इसका सही आंसर किंग फहद हवाई अड्डा, जो सऊदी अरब में पड़ता है। संसार के सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किंग फहद हवाई अड्डा, जो सऊदी अरब में है। सऊदी अरब में ही, याद रखिएगा। मक्का मदीना भी कहाँ है? सऊदी अरब में ही है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इजराइल की राजधानी तो जेरूसलम हो जाएगा। क्या? जेरूसलम हो जाएगा। इजराइल अभी चर्चा में है, क्योंकि फ़िलिस्तीन और इजराइल के बीच जो स्टार्ट हुआ था तो अभी तक ही चलता ही है। और इजराइल की बात करेंगे तो इसका मुद्रा की बात करेंगे, इजराइल के न्यू शेकेल है इजराइल की मुद्रा। और यहाँ के खुफिया यानी कि एजेंसी, खुफिया विभाग की एजेंसी मोसाद प्रसिद्ध है। और यहाँ के रक्षा यानी कि रक्षा जो प्रणाली है, जिसको हम आयरन डोम कहते हैं, वो भी प्रचलित है इजराइल का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कहा जर्मनी के सरकारी मुद्रा क्या कहलाती है? तो ड्यूसमार्क कहलाता है। अब तो यूरो हो गया है। क्या हो गया है? यूरो। वर्तमान की बात करेंगे ना, तो टोटल यूरो को अपनाने वाला देश 20 था। अब 20वां देश जो हो गया था क्रोएशिया हो गया था। कौन? क्रोएशिया हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्य राष्ट्रों का प्रतिनिधित्व कहाँ होता है? तो ये महासभा में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? महासभा में। करा है क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है गुट निरपेक्ष आंदोलन नेम का यानी कि नाम का 1961 में पहली बार बैठक हुआ था। अध्यक्षता किसने किया था? तो जो किया था जोसेफ बी टीटो किया था। टीटो किया था। किसने किया था? टीटो किया था। स्विट्जरलैंड के राष्ट्रीय विधानमंडल को क्या कहते हैं? फेडरल असेंबली कहते हैं। क्या? फेडरल असेंबली। करा है भूतपूर्व सोवियत संघ के पेरेशोई का आरंभ किसने किया था? तब मिखाइल गोर्बाचोव ने किया था। किसने? मिखाइल गोर्बाचोव। अभी सोवियत संघ की बात करेंगे तो अब तो उसका टूटा हुआ भाग रसिया है। पहले 1991 की हम बात करेंगे तो अभी रसिया जो देख रहे हैं और बड़ा था, रसिया और बड़ा था। 1991 में 1991 की बात करेंगे तो 15 देश में रसिया टूट गया था। कितना देश में टूट गया था? 15 देश में टूट गया था। तो याद रखिएगा, अभी वर्तमान में वो बड़ा हिस्सा रसिया दिख रहा है। यूक्रेन की भी बात करेंगे तो 1991 में रसिया का ही पार्ट था, याद रखिएगा, जो अभी रसिया यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। कह रहा है भारत के निवास ग्रहण करने के पूर्व मदर टेरेसा कहाँ के नागरिकता थी? तो अल्बानिया के थी। मदर टेरेसा कहाँ के? अल्बानिया के, याद रखिएगा। दिल्ली में स्थित शांतिवन किसकी समाधि स्थल है? तो जवाहरलाल नेहरू के हैं। दिल्ली में स्थित समाधि स्थल। वीरभूमि कहेगा किसका समाधि स्थल है? तो राजीव गांधी का हो जाएगा। एकता स्थल कहेगा तो एकता स्थल किनका है? एकता स्थल कहेगा किनके समाधि स्थल का नाम है? कमेंट कीजिएगा। उसके बाद कहेगा क्वेश्चन में कि समता स्थल तो जगजीवन राम हो जाएगा। इंदिरा गांधी शक्ति स्थल हो जाएगा। राजीव गांधी यानी कि वीरभूमि राजीव गांधी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है अमजद अली खां किस लिए प्रसिद्ध है? तो सरोद वाद्य यंत्र से संबंधित है। अमजद अली खां सरोद बजाते हैं। और सरोद में कितना
तार होता है? तो सरोद में 19 तार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की जनसंख्या में वृद्धि का मुख्य कारण क्या है? तो मृत्यु दर में कमी हो गया है, कम मरने की क्षमता कम हो गया है, इसलिए जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रहा है। अभी नंबर 1 पर भारत हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल्म कराए फिल्म वाइनिंडट क्वीन में मुख्य भूमिका किसने निभाई? तो सीमा विश्वास ने निभाई। कराए स्पेन का राष्ट्रीय खेल है साड़ों की लड़ाई हो जाएगा, साड़ों की लड़ाई। कराए प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ हुआ? तो दिल्ली में हुआ था। कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1951 में पहला हुआ था, नई दिल्ली में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियाई ड्रामा पुस्तक के लेखक, एशियन ड्रामा पुस्तक के लेखक गुरनाल मेडल हो जाएगा। कराए इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हो जाएगा। हर्षचरित के लेखक कहेगा तो वान भट्ट हो जाएगा। शहनामा के लेखक फिरदौसी हो जाएगा। तो एक बार जरूर क्वेश्चन को रिवाइज कीजिए, सब प्रीवियस क्वेश्चन है। चीनी यात्री फहियान भारत का भ्रमण कब किया था? चंगू द्वितीय के समय में, जिसको हम विक्रमादित्य कहते हैं, याद रखिएगा। फहियान कहाँ के था? तो चीन के था। नेक्स्ट क्वेश्चन, करा गुरु नानक, क्वेश्चन में हमसे कर रहा है कि गुरु नानक देव का जन्म 1469 में हुआ था, तालवंडी गुजरात में हुआ था, और इनका मृत्यु हुआ था 1539 में हो गया था। स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के थे। कब? 1900, स्वराज पार्टी 1923 में, याद रखिएगा, इलाहाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, कराए क्वेश्चन में कि भारतीय राष्ट्रवादियों ने साइमन आयोग का बहिष्कार क्यों किया था? क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं था। इसमें जितना भी सदस्य था टोटल 7 सदस्य था और 7 अंग्रेज था। साइमन कमीशन की बात करेंगे तो साइमन कमीशन का गठन 8 नवंबर 1927 को लंदन में गठन हुआ और यहाँ पहुँचा 3 फरवरी 1928 को आया। और जब आया तो पूरा विरोध होने लगा, और तो फिर एक व्यक्ति थे लाला लाजपत राय, उनको सिपाही के द्वारा इनको चोट लगा और उसके बाद इनका मृत्यु हो गया था। विरोध करने के दौरान इन चोट लगा था और उसके बाद कुछ दिन के बाद इनका मृत्यु हो गया था। और रिपोर्ट दिया था साइमन कमीशन 1930 में। तो यहाँ से पूछा जाता है, जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है? कर रहा है क्वेश्चन में कर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मुस्लिम ने एक समझौता पर कब हस्ताक्षर किया था? तो 1916 में लखनऊ अधिवेशन में, याद रखेगा। जिसके अध्यक्षता 1916 के कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किया था MC मजुमदार किया था। इसमें गरम दल और नरम दल एक हो गया था, याद रखिएगा। करा खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ किस लिए हुआ था? तो तुर्की के सुल्तान के प्रति ब्रिटेन के दुर्व्यापार का विरोध करने के लिए। खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? 1919-20 में हुआ था। 1919-20 में हुआ था खिलाफत आंदोलन। एक कहाँ? तो तुर्की के सुल्तान के प्रति ब्रिटेन के दुर्व्यवहार का विरोध करने के लिए किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र देशों के द्वारा पराजित किए जाने वाला अंतिम देश कौन था? तो जापान था। कौन था? जापान था। द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र देशों के द्वारा, यानी कि देखिए जापान की बात करेंगे नहीं तो प्रथम विश्व युद्ध लड़ा था यानी कि प्रथम विश्व युद्ध जो लड़ा था जापान, यानी कि मित्र राष्ट्र के साथ रह के लड़ा था धुरी राष्ट्र की ओर। और जबकि जापान की बात करेंगे द्वितीय विश्व युद्ध में तो ये फिर आ गया था धुरी राष्ट्र की तरफ और लड़ा था, यानी कि मित्र राष्ट्र के विरुद्ध में लड़ा था जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन, करा अल्जीरिया कब स्वतंत्र हुआ? तो 1962 में स्वतंत्र हुआ। 1962 की बात करेंगे नहीं तो चाइना ने भारत पर भी आक्रमण 1962 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार को बंगाल से अलग एक पृथक प्रांत बनाया गया 1912 में, और बिहार से उड़ीसा बना 1936 में। नालंदा महाविहार का निर्माण कब हुआ? तो गुप्त शासनकाल में हुआ था, गुप्त शासनकाल में। कह रहा है भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो संसद के दोनों सदनों के सदस्य, यानी कि सदस्यगण के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि युद्ध या बाह्य आक्रमण के कारण की गई आपातकाल की घोषणा का संसद द्वारा अनिवार्यता अनुमोदन कितने दिन में करना चाहिए? तो 1 महीना में करना चाहिए। कितना दिन में? 1 महीना के अंदर। कह रहा भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो राष्ट्रपति होते हैं, और अभी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं। ये उड़ीसा के हैं और ये पहली महिला आदिवासी हैं। ऐसे तो पहली महिला प्रतिभा देवी पाटिल बनी थी, लेकिन आदिवासी नहीं थी। आदिवासी ये प्रणब मुखर्जी, ये जो हैं क्या कहते हैं, द्रौपदी मुर्मू जो हैं, द्रौपदी मुर्मू हैं, पहली महिला आदिवासी हैं। ये संथाल जनजाति से बिलोंग्स करती हैं। करा कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं, इसका निर्णय कौन करेगा? तो लोकसभा अध्यक्ष करेगा। चीनी का मुख्य उत्पादक देश, अभी तो करेंट टाइम में चीनी में
चाइना हो गया है, करेंट टाइम में चाइना याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विश्व में सर्वाधिक सोने का उत्पादन करने वाला देश अब चीन हो गया है। कह रहा है शून्य आधारित बजट सर्वप्रथम कहाँ लागू हुआ? संयुक्त राज्य अमेरिका में। कह रहा है भारत में, यही क्वेश्चन चेंज करेगा तो फिर भारत हो जाएगा। शून्य आधार वाला बजट सर्वप्रथम कहाँ लागू हुआ था? तो अमेरिका ही याद रखेगा। कहेगा शून्य देन है तो बोल देंगे भारत। चलिए, भारत में विदेशी मुद्रा का क्रय विक्रय नियंत्रित कौन करता है? तो भारत के रिजर्व बैंक आरबीआई करता है, जिसे केंद्रीय बैंक कहते हैं ना। इसकी स्थापना 1935 में हुआ था यंग हिल्टन कमीशन के सिफारिश पर। इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संसार में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश अब चाइना हो गया है। कह रहा है कि भाखड़ा नंगल बांध कहाँ है? तो सतलज नदी पर है। भाखड़ा नंगल बांध सतलज नदी पर है। गुरुत्वीय बांध में ऊंचा बांध कहेगा नहीं, गुरुत्वीय लगा देगा तो भाखड़ा नंगल बांध हो जाएगा। जब कोई भी ठोस वस्तु पिघलती है तो क्या होगा? तो उष्मा का अवशोषण करती है। कह रहा है मारवा गोवा पतन कहाँ है? तो गोवा में है। सड़क की रोशनी के प्रवर्तक दर्पण होते हैं तो ये अवतल दर्पण होता है। और सड़क पर जो भी लाइट लगा होता है याद रखिएगा समानांतर क्रम में होता है। कैसा क्रम में होता है? समानांतर क्रम में होता है। और घर का जो भी वायरिंग किया होता है वो भी समानांतर क्रम में, सिर्फ घर का फ्यूज जो रहता है श्रेणी क्रम में रहता है। चलिए, बात भट्टी से प्राप्त लोहे को क्या कहते हैं? तो ढलवा लोहा कहेंगे। कह रहा है पौधों का जनन अवयव क्या होता है? पुष्प होता है। कह रहा है बेरी किस की कमी के कारण होता है? विटामिन B1 के कमी के कारण। कह रहा है किस चुंबक का चुंबक किस प्रकार से दूर किया जा सकता है? तो देखिए, चुंबक को दूर कर सकते हैं या तो गर्म करके या तो हथौड़ा से पीट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। कह रहा है सर्वाधिक प्रोटीन युक्त वनस्पति कौन है? तो सोयाबीन है। और सोया प्रदेश किसको कहा जाता है? मध्य प्रदेश को कहा जाता है। कह रहा है मृदा अपरदन कैसे रोका जा सकता है? तो पेड़ पौधा लगा के, यानी कि वनारोपण द्वारा। एस्पिरिन क्या है? तो एक प्रति ज्वरीय है। दूध किसका उदाहरण है? तो एक पायस का उदाहरण है। दूध का pH मान कहेगा तो 6.4 है, थोड़ा यानी कह सकते हैं अम्लीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर हरे फलों कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए किस गैस का? तो एसिटिलीन। जबकि नेचुरल तरीका से प्राकृतिक रूप से एथिलीन गैस का यूज हो जाएगा। यहाँ कृत्रिम बोला, एसिटिलीन हो जाएगा। कह रहा है बिहार में रबी की प्रधान फसल क्या है? तो गेहूं हो जाएगा। कह रहा है बिहार में नलकूप द्वारा सबसे अधिक सिंचाई किस क्षेत्र में होता है? तो पटना के क्षेत्र में होता है। कहाँ होता है? पटना के क्षेत्र में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन झूम खेती का व्यापक प्रयोग करते हैं? तो पहाड़िया। झूम खेती का व्यापक लोग प्रयोग करते हैं, पहाड़िया जनजाति करेंगे। कह रहा है बिहार में साक्षरता अभियान कब आरंभ हुआ था? 1937 में हुआ था। बिहार पंचायत राज अधिनियम 1993 में पंचायत के राज का प्रस्ताविक संरचना है तो त्रिस्तरीय है। त्रिस्तरीय पंचायती राज की बात करेंगे तो त्रिस्तरीय बलवंत राय मेहता का देन है। बलवंत राय मेहता 1957 में त्रिस्तरीय की बात किए थे। जबकि अशोक मेहता की बात करेंगे तो अशोक मेहता द्विस्तरीय की बात किए थे और 1977 में किए थे, याद रखिएगा। तो बिहार में त्रिस्तरीय है, जिसमें पहला हो जाएगा ग्राम पंचायत, फिर पंचायत समिति, फिर जिला परिषद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पंचायत समिति का गठन किस स्तर पर होता है? तो प्रखंड स्तर पर होता है। कह रहा है ग्राम पंचायत का एक सदस्य का निर्वाचन कितनी आबादी पर होता है? तब 500 की आबादी पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो आज अब हम बात कर लेते हैं बीपीएससी संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता पीटी 1998 में। चलिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो भी है प्रीवियस क्वेश्चन है, इसलिए ज़रूर रिवाइज कीजिए। इससे पहले हम 4 वीडियो अपलोड कर दिए हैं, यदि नहीं देखें तो आप देख सकते हैं जाके। कह रहा है बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ ही किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो राजकुमार शुक्ल। कौन? राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल ही व्यक्ति थे जब महात्मा गांधी 1916 के जब लखनऊ आए हुए थे अधिवेशन में, तो वहाँ राजकुमार शुक्ल गए थे और गांधी जी को आमंत्रित करने के लिए। काहे इसलिए बुलाया गया था कि जो अंग्रेज लोग था 20 कट्ठा में 3 कट्ठा नील का खेती ज़बरदस्ती कराता था, इसीलिए समाप्त करने के लिए राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को बुलाए थे। चलिए, महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस किसान आंदोलन में भाग लिया? चंपारण में। नील विद्रोह की दुर्दशा पर लिखे गए पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन है? तो दीनबंधु मित्र। कौन है? दीनबंधु मित्र, याद रखिएगा। कह रहा है 1905 में बंगाल विभाजन का वायसराय किसने किया? तो बंगाल विभाजन तो लॉर्ड कर्जन ने ही किया था। बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के टाइम में हुआ था। और बंगाल विभाजन निरस्त कब कहेगा हुआ था? तो 1911 में हुआ था विभाजन 5 में। कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन कब हुआ? तो बम्बई में हो जाएगा। क्या? बम्बई में इसका सही आंसर हो जाएगा।
कर 1857 का विद्रोह के नेतृत्व बिहार में किसने किया? तो बिहार में वीर कुंवर सिंह थे। और पटना से कहेगा तो स्पेशल पटना से पीर अली हो जाएगा, असम से मनीराम दत्ता हो जाएगा, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ किया था? तो टीपू सुल्तान के साथ किया था। किसके साथ? टीपू सुल्तान। करा कावेरी नदी किन राज्यों से होकर बहती है? तो कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। कावेरी नदी कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। दक्षिण भारत की गंगा कावेरी नदी को कहा जाता है, क्योंकि कावेरी नदी सबसे दक्षिण की ओर बहता है, जबकि इससे ऊपर की बात करेंगे तो गोदावरी नदी और इससे ज़्यादा भी लंबाई है। तो सबसे ज़्यादा दक्षिण भारत में सबसे ज़्यादा लंबी है गोदावरी, लेकिन सबसे दक्षिण में है जो है कावेरी, इसलिए दक्षिण भारत की गंगा लगा देगा ने तो कावेरी हो जाएगा। दक्षिण भारत के गंगा कह देगा डायरेक्ट तो गोदावरी हो जाएगा। दक्षिण भारत के गंगा गोदावरी, दक्षिण भारत की गंगा कावेरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। कोंकण रेल किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक से गुजरता है। सबसे महंगा रेल लाइन बिछाया गया है कोंकण। चलिए भाखड़ा नंगल संयुक्त परियोजना तो कहाँ कहाँ? तो हरियाणा, पंजाब और राजस्थान। भाखड़ा नंगल और कौन नदी पर है? सतलज नदी पर है। गारो कहाँ जनजाति है? तो मेघालय के हैं। ध्यान दीजिएगा, मेघालय की बात करेंगे ना तो वहाँ पर 3 गो पहाड़ी है, गारो, खासी, जयंतिया। गारो, खासी, जयंतिया। गारो, खासी, जयंतिया 3 गो पहाड़ी है और तीनों के किनारे जो निवास करता है उसी नाम से जनजाति भी है। तो गारो, खासी, जयंतिया निवासी भी है, मेघालय को हो जाएगा। कह रहा है कावेरी जल विवाद किसके बीच है? कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच है। कावेरी जल विवाद कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच है। रेगुर किसका नाम है? तो काली मिट्टी का है। रेगुर किसका नाम है? काली मिट्टी। काली मिट्टी की बात करेंगे ना तो बेसाल्ट चट्टान को टूटने फूटने से काली मिट्टी का निर्माण होता है। बेसाल्ट चट्टान बनता कैसे है? तो जब भूकंप आता है ना तो जब लावा नीचे से निकलता है, यानी कि मैग्मा जब नीचे से निकलता है ऊपर तो फिर वो जमता है। जमने के बाद वो बेसाल्ट चट्टान का निर्माण होता है और कुछ समय के बाद वर्षा, आंधी, धूप लगने के बाद ये चट्टान टूटने लगता है तो वही काली मिट्टी का निर्माण होता है। काली मिट्टी के लिए किस फसल के लिए उपयुक्त है? तो कपास के लिए है। कपास किससे प्राप्त किया जाता है? तो बीज से। कह रहा है शिवालिक श्रेणी का निर्माण किस काल में हुआ है? सेनोजोइक काल में हुआ है। कह रहा है भारत का सर्वोच्च चोटी कौन हो जाएगा? गॉडविन अस्टींच हो जाएगा। केटू हो जाएगा, जिसकी ऊंचाई कितना है? 8611 मीटर है। केटू की हम बात करेंगे ना, केटू की बात करेंगे तो ये लद्दाख वाला एरिया, पीओके वाला एरिया में पड़ेगा। और केटू जो है ना ट्रांस हिमालय के काराकोरम में है। ट्रांस हिमालय के काराकोरम श्रेणी में है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। करा पिंगवी जनजाति अफ्रीका में कांगो बेसिन में पाया जाता है। करा जोहान्सबर्ग किस लिए प्रसिद्ध है? स्वर्ण खनन के लिए है। करा विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन है? तो चाइना। अब वर्तमान में भारत हो गया, वर्तमान में अब भारत याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। करा गल्फ स्ट्रीम क्या है? तो एक महासागरीय धारा है। किस ग्रह पर कोई उपग्रह नहीं, यानी किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है? तो बुध, शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। वर्तमान में शनि की हम बात करेंगे तो शनि का सबसे ज़्यादा है कितना? 145 उपग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है भूपरपट्टी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन है? तो ऑक्सीजन हो जाएगा। भूपरपट्टी पर सबसे ज़्यादा कौन है? याद रखिएगा, भूपरपट्टी में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन ही है, याद रखिएगा, ऑक्सीजन ही है भूपरपट्टी में सबसे ज़्यादा। और उसके बाद बात करेंगे, उसके बाद सबसे ज़्यादा भूपरपट्टी में ऑक्सीजन हो जाएगा, 46% है। उसके बाद बात करेंगे सिलिकॉन हो जाएगा 27.7, यानी कि 27.72%, यानी कि सिलिकॉन हो जाएगा। उसके बाद बात करेंगे तो एल्युमिनियम हो जाएगा, उसके बाद लोहा हो जाएगा, तो याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कौन सा गैस ओजोन परत को अपक्षय करने के लिए उत्तरदायी है? तो CFC हो जाएगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो जाएगा। ओजोन परत को अपक्षय कौन करेगा? तो CFC। ओजोन परत की बात करेंगे ना तो ये समताप मंडल में फैला हुआ है। ओजोन लेयर कोई परत नहीं है, O3 की सांद्रता है, ऑक्सीजन की सांद्रता है, तो वो पराबैंगनी किरण को आने से रोकता है और समताप मंडल में ही, याद रखेगा। कह रहा है प्रायः किसकी सलाह से राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? तो राज्यपाल की सहायता से, यानी कि सलाह से। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है लोकसभा के कार्यकाल पूरा होने से पहले कैसे भंग किया जा सकता है? तो प्रधानमंत्री की सिफारिश पर कौन? राष्ट्रपति के द्वारा भंग हो जाएगा। कह रहा भारत का सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ? तो भारत सरकार अधिनियम 1935
1935 के अधीन किया गया था सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। करा कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधित्व लोकसभा भेजता है? तो उत्तर प्रदेश। लोकसभा की बात करेंगे ना तो उत्तर प्रदेश से सब कुछ में आ गया, क्योंकि जनसंख्या के आधार पर तय होता है। जिसमें लोकसभा में हम उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो टोटल 80 हो जाएगा। राज्यसभा की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश से 31 होगा। विधान परिषद की बात करेंगे तो यूपी में 100 हो जाएगा, और विधान सभा की बात करेंगे तो 403 हो जाएगा यूपी में। जबकि बिहार की हम बात करेंगे तो लोकसभा में 40, राज्यसभा की बात करेंगे तो 16, विधान परिषद की बात करेंगे बिहार में 75, और विधानसभा की बात करेंगे तो 243। तो जरूर याद रखिएगा बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो कह रहा है कि राज्यसभा के सदस्य हो तो कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? तो 6 वर्ष के लिए चुना जाता है। कितने वर्षों के लिए? 6 वर्ष के लिए। कह रहा है आमतौर पर भारत का प्रधानमंत्री कौन होते हैं? तो लोकसभा के सदस्य होते हैं। कह रहा है भारतीय संविधान के केंद्रीय सरकार के अधिशासी शक्तियों किसमें निहित होता है? तो भारत के राष्ट्रपति में। कह रहा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो एक सार्वभौमिक समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र घोषित किया है। लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ? 1952 में हुआ। 1951-52 देता है। कह रहा है हुंडको का अर्थ क्या है? तो हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत के निर्यातक होने वाली सबसे महत्वपूर्ण वस्तु क्या है? तो कपड़ा हो जाएगा। कह रहा है कौन सा का राज कर है? तो भूमि राजस्व है राज कर है। कह रहा है भारत में सबसे अधिक गेहूं उत्पादक राज्य कौन है? तो देखिए उत्तर प्रदेश हो जाएगा। जबकि प्रति हेक्टेयर कहेगा ना तो प्रति हेक्टेयर में पंजाब हो जाएगा। कह रहा है 1991 में नई आर्थिक नीति का लक्ष्य क्या है? तो उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण है। भारत की बात करेंगे तो 1991 में बहुत खराब, यानी कि भारत की स्थिति बहुत खराब था। लेकिन उस समय बात करेंगे वित्त मंत्री कौन थे? उसमें वित्त मंत्री मनमोहन सिंह थे। तो उन्हीं का देन है कि फिर देश को पटरी पर लाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। कह रहा है भूमि विकास बैंक का एक अंश है सहकारी उधार ढांचा। कह रहा है भारत में अधिकांश व्यक्ति किस क्षेत्र में बेकार है? तो कृषि में। बेकार इसलिए कहा गया है कि जहाँ पर कृषि में 2 व्यक्ति का जरूरत होता है वहाँ पर 10 व्यक्ति लगे हुए थे, तो 8 व्यक्ति तो बेकार ही में आएंगे। शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। कह रहा है प्रकाश विकिरण की प्रकृति कैसी होती है? तरंग एवं कण दोनों के समान होता है। कह रहा है ध्वनि का वायु में वेग अनुमानतः कितना होगा? तो 330 मीटर पर सेकंड होता है, और निर्वात में ध्वनि नहीं गमन करती है। कह रहा है पानी का घनत्व अधिकतम 4 डिग्री सेंटीग्रेड। कह रहा है सीवी रमन को भौतिक का नोबेल पुरस्कार 1930 में दिया गया था, जबकि सीवी रमन को भारत रत्न 1954 में दिया गया था, 1954 में, और नोबेल पुरस्कार 1930 में। कह रहा है 1 पिको बराबर 10 के पावर -12 ग्राम होता है। कह रहा है स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए क्या बढ़ाई जाती है? क्रोमियम की मात्रा बढ़ाया जाता है। किसका बढ़ाया जाता है? क्रोमियम की मात्रा बढ़ाया जाता है। कह रहा है क्वेश्चन में कि घरेलू एलपीजी सिलेंडरों के दबाव मापक क्यों नहीं प्रदान किए जाते हैं? क्योंकि एलपीजी द्वारा चोक हो जाते हैं। क्या? चोक हो जाते हैं। एलपीजी की बात करेंगे तो इसमें प्रोपेन और ब्यूटेन गैस होता है। कह रहा है क्रोमेटोग्राफी के तकनीक का प्रयोग किसके लिए होता है? तो रंगीन पदार्थों को प्रभाजी आसवन में यूज करने के लिए हो जाएगा। कह रहा है कौन सा अम्ल सिरके में उपस्थित होता है? तो सिरका में एसिटिक अम्ल होता है। कह रहा है प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र तो CaSO4 2H2O हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण किस प्रक्रिया द्वारा होता है? तो नाभिकीय संलयन के द्वारा होता है, या तो हम कह सकते हैं हाइड्रोजन का संलयन, क्योंकि 70% हाइड्रोजन तो ही है, इसलिए हम हाइड्रोजन का संलयन या नाभिकीय संलयन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड हो जाएगा। कह रहे कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट किसके द्वारा होता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल। कह स्वामी सहजानंद का संबंध बिहार के किसान आंदोलनों के साथ ये थे सहजानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है झारखंड में मैथान क्या उत्पादन करता है? तो जल द्वारा विद्युत उत्पादन करता है। मूरी किस लिए जाना जाता है? एल्युमिनियम प्लांट हेतु मूरी। दामोदर नदी कहाँ प्रवाहित होती है? तो एक भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है दामोदर नदी। कह रहा है बिहार बंगाल से कब अलग हुआ? तो 1912 में अलग हुआ था। कह रहा है छोटा नागपुर में प्रारंभिक स्तर पर अर्थव्यवस्था किस पर आधारित थी? तब वनों पर थी। किस पर? वनों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बिहार में उत्पादन की दृष्टि से चावल के बाद दूसरी मुख्य फसल गेहूं हो जाएगा। प्रसिद्ध पर्यावरण विशेषज्ञ सुंदरलाल बहुगुणा किस काम के लिए जाने जाते हैं? तो चिपको आंदोलन के लिए। कह रहा है खमेर रूज कहाँ के तानाशाही दल है? तो कंबोडिया के हो जाएगा।
कह रहा है मद्रास का नया नाम क्या है, तो चेन्नई हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है दक्षिण अफ्रीका में किसने रंगभेदी नीति के विरुद्ध लंबा संघर्ष किया, तो नेल्सन मंडेला हो जाएगा। क्या, नेल्सन मंडेला हो जाएगा। कह रहा है अग्नि नाम से किसे जुड़ा है, तो भारत द्वारा तैयार किया गया मिसाइल से, और मिसाइल मैन के नाम से एपीजे अब्दुल कलाम को जाना जाता है, मिसाइल मैन के नाम से। अब मिसाइल वुमेन के नाम से कहेगा तो टेसी थॉमस हो जाएगा। क्या, टेसी थॉमस। इजराइल देश का निर्माण किसके लिए किया गया था, तो जीवजों को लिए किया गया था। किसके लिए, जीवजों को लिए किया गया था। कह रहा है सलमान रुश्दी के विरुद्ध किसने मृत्यु का फतवा जारी किया था, तो किसने किया था जी, आयतुल्लाह खुमैनी किया था। किसने, सलमान रुश्दी के विरुद्ध मृत्यु का फतवा जारी कर दिया था आयतुल्लाह खुमैनी। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, तो कह रहा है कि मदर टेरेसा का जन्मभूमि अल्बानिया हो जाएगा, अल्बानिया। कह रहा है कि विमेंस डे नारी दिवस कब मनाया जाता है, तो महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। गीता सेठी का संबंध बिलियर्ड से हो जाएगा। कह रहा है कौन सा दो राजनीतिक दल 1917 में राज्य क्रांति के महत्वपूर्ण योगदान दिए, तो बोल्शेविक और मेंशेविक पार्टी, बोल्शेविक और मेंशेविक पार्टी हो जाएगा। स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका में है। अभी सबसे ऊंचा जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टैचू है, याद रखिएगा। कह रहा है क्वेश्चन में कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है, तो द हेग नीदरलैंड में है। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध है, तो बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। कह रहा है पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य बनाया था। कह रहा है प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था, तो ईस्वी 6वीं शताब्दी में हुआ था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी का जन्म किस स्थान पर, तो कुंडग्राम में हुआ था, 540 BC में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है गुप्त युग के भूमि राजस्व की दर क्या थी, तो उपज का 6वां भाग था गुप्त युग में। कह रहा है प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था, परूशनी नदी के तट पर लड़ा गया था, परूशनी नदी के तट पर। और किसके बीच लड़ा गया था, 10 राजाओं का युद्ध सुदास और 10 राजाओं के बीच हुआ था, जिसमें सुदास जीत गया था, 10 राजाओं को हरा दिया था। और इसका वर्णन कहेगा किसमें मिलता है, तो ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। कह रहा है दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया, तो शाहजहां हो जाएगा। कह रहा है ऋग्वेद में कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है, तो 9वां मंडल सोम को समर्पित है। हुमायूंनामा के लेखक कौन है, तो गुलबदन बेगम हो जाएगा। कौन, गुलबदन बेगम। कह रहा है लाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था, तो अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। क्या, अलाउद्दीन खिलजी। कह रहा है तहकात नासरी के लेखक मिन्हाजुस सिराज हो जाएगा, मिन्हाजुस सिराज। कह रहा है बिहार से अलग प्रांत के लिए आंदोलन किसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1911 में बिहार उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ, जिसका नेतृत्व कौन किए थे, तो सच्चिदानंद सिन्हा किए थे। कौन, सच्चिदानंद सिन्हा। कह रहा है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुई, तो कब हुआ, तो 1934 में। हो सकता है पूछे कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कहाँ हुआ, तो याद रखना है पटना में। कब हुआ, 1934 में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हम बहुत बड़ी भूल करेंगे कि यदि हम बिहार की जनता और उसके मंत्रिमंडल के लिए नेताओं को हिंसक यानी कि असभ्य आक्रमणों के आगे असुरक्षित छोड़ देंगे। 1946 में किसने कहे थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल कहे थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत का बिस्मार्क कहे जाते हैं। कहा 1908 में छोटा नागपुर कस्त अधिनियम किस पर रोक लगाया गया था, तो वन उत्पादन की स्वतंत्रता पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है गौरक्षा के मुद्दे पर बिहार में शाहाबाद में, गया, पटना में भयानक हिंदू मुस्लिम दंगे कब हुआ था, 1939 में हुआ था। कह रहा है बेगूसराय में चौकीदारी कर विरुद्ध आंदोलन किसका एक हिस्सा था, सविनय अवज्ञा आंदोलन का था, 1930 में चला था। कह आजाद हिंद सरकार का निर्माण की घोषणा कब हुआ, 21 अक्टूबर 1943, 21 अक्टूबर 1943। कह अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित किया, 1942 में। कह रहा है क्वेश्चन में कि स्वराज आम नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल खास वर्गों के लिए नहीं, किनकी घोषणा है, तो श्री राजगोपालाचारी के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल खास वर्गों के लिए नहीं, यह घोषणा श्री राजगोपालाचारी। कह रहा भारत सरकार अधिनियम 1935 किसको समाप्त की, तो प्रांतीय द्वैध शासन व्यवस्था। प्रांतीय द्वैध शासन व्यवस्था समाप्त हो गया 1935 के अधिनियम में, जबकि केंद्र में द्वैध शासन स्थापित हो गया था 1935 के द्वारा। कह रहा है कि मुस्लिम लीग के द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग 1940 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। कह रहा है कि अगस्त 1932 में रैमजे मैकडोनाल्ड सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार पृथक निर्वाचन समूह किसके लिए बनाया था, अछूतों के लिए बनाया था। किसके लिए, अछूत के लिए। कह रहा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी के नेता कौन थे, तो भगत सिंह थे। कौन थे, भगत सिंह थे। और इसका जो स्थापना हुआ था 1928 में हुआ था,
और कहाँ हुआ था, तो याद रखिएगा दिल्ली में हुआ था, दिल्ली में हुआ था। जबकि हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कहेगा तो सचिन नाथ सन्याल 1924 में, ये कानपुर में हुआ था, लेकिन इसका स्थापना भगत सिंह के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर अधिवेशन कब पारित हुआ? 1929, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू किए थे। कह रहा वंदे मातरम गीत को किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी हो जाएगा। कह रहा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो ये हुम हो जाएगा 28 दिसंबर 1885 में हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो एहुम की बात करेंगे तो ये सिविल सेवा से रिटायर्ड थे। कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एहुम हो जाएगा। और भारतीय राजनीतिक में सन 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया? तो अरुणा आसफ अली हो जाएगा। क्या? अरुणा आसफ अली हो जाएगा। तो बस आज भर इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।